हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग डील करने वाले हैं नर्सिंग ट्विटर का जो एग्ज़ाम हुआ था फरवरी 2019 में। उसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम देखने वाले हैं, डील करने वाले हैं। जैसे कि इसमें जो है पहले क्या होता था कि नॉन नर्सिंग नहीं आता था, सिर्फ नर्सिंग के क्वेश्चंस आते थे। लेकिन अभी के टाइम में उन्होंने सिलेबस चेंज कर दिया है और क्वेश्चंस जो है वो नर्सिंग के 75 क्वेश्चन रहेंगे और नॉन नर्सिंग के 25 क्वेश्चंस रहेंगे। तो जो 2019 फैब में कंडक्ट कराया था एमपी गवर्नमेंट ने, एमपी ग्रुप 5 ने, उसमें जो है 100 क्वेश्चंस थे। तो आज हम 30 क्वेश्चंस देखते हैं, डील करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मेमोरी सेल्स फॉर्म फ्रॉम, मतलब जो सेल रहती हैं, जो हमारी मेमोरी है वो हमारे कौन सी सेल से बनती है। ऑप्शन आर्स न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। तो इसका आंसर रहेगा हमारा लिम्फोसाइट, जैसे कि इसमें टिक किया हुआ है। नेक्स्ट टाइम से हम ये टिक वाले क्वेश्चंस को नहीं लेंगे, बिना टिक के रहेंगे, आप लोग आंसर करेंगे। लिम्फोसाइट्स, और उससे 4 क्वेश्चन और बन सकते हैं। न्यूट्रोफिल्स का क्या यूज़ होता है। मोनोसाइट्स जो रहती हैं वो कितने, सबसे एक एक क्वेश्चन आता है कि मोनोसाइट सबसे छोटी जो सेल रहती है ब्लड सेल वो कौन सी रहती है, तो मोनोसाइट्स। फिर एक क्वेश्चन और आ सकता है, इससे बनता है कि एलर्जी के टाइम में कौन सी ऐसी सेल है जो एक्टिवेट होती है, तो इसका आंसर है हमारा इसिनोफिल्स। मतलब अगर हम एक क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन डील करते हैं, तो उससे हमारे 4 क्वेश्चन जो हैं वो वैसे ही रेडी होते हैं। वैसे ही नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अकॉर्डिंग टू WHO व्हाट इज़ द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ आयोडीन फॉर एन एडल्ट। जैसे कि अभी के टाइम में क्या हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन में लोग आयोडीन को क्या सोचते हैं कि पिंक हिमालयन सॉल्ट खाएंगे तो हमको आयोडीन की जो है वो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। एज़ पर WHO हमको पिंक सॉल्ट को अवॉइड करना चाहिए और जो वाइट सॉल्ट है वो हमको लेना चाहिए, क्योंकि जो पिंक सॉल्ट रहता है उसमें हमको पोटेशियम सोडियम उतने अमाउंट में नहीं होता है। तो हमको पर डे का कम से कम 4 से 5 किलो पिंक हिमालयन सॉल्ट खाना पड़ेगा, तब हमारी जो है वो डाइटरी की रिक्वायरमेंट पूरी होगी। इसीलिए अगर एक डेली ऐसा कोई डेली एडल्ट है तो उसको कितनी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होगी, तो आयोडीन की तो 150 ग्राम की। आयोडीन की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमको हमारी बॉडी में, तो हमारा जो ब्रेन उसकी ग्रोथ के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए हमको आयोडीन की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेक्टेड फाइंडिंग इन अ चाइल्ड सफरिंग विद ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या होता है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन अगर हम पढ़ेंगे तो हमको क्वेश्चन पढ़ना अच्छे से आना चाहिए कि क्वेश्चन अगर हम पढ़ रहे तो उसका आंसर हम कैसे निकाल सकते हैं। क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि अगर कोई बच्चा है और वो सफ़र कर रहा है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस से, तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या होता है, जो हमारी किडनी में ग्लोमेरुलस रहते हैं, अगर उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो इस कंडीशन को वी आर कॉल्ड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो ऐसी कंडीशन अगर हमको सबसे कॉमन चीज़ क्या देखने को मिलेगी, तो इसके आंसर है हाइपोटेंशन। क्या जो बच्चा है उसका हमको बीपी कम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमको दिया है पेरी ऑर्बिटल ओडिमा, नेक्स्ट है डिक्रीज जॉइंट मोबिलिटी और नेक्स्ट है सीवियर एंकल ओडिमा। तो अगर हम चारों क्वेश्चंस के एक एक करके अगर हम डील करेंगे तो इसका क्लासिकल साइन जो रहता है वो तो प्रोटीनूरिया और हाई बीपी रहता है। लेकिन क्योंकि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो रहा है बच्चों को, तो हमको उसकी जो आइज़ जो हैं वो हमको फूली फूली दिखाई देगी, मतलब उसकी आइज़ जो हमको पफ़ी आइज़ दिखाई देगी। तो इस हिसाब से हमारा जो सेकेंड आंसर है पेरी ऑर्बिटल एडिमा, ये सही होगा। नेक्स्ट अब हम फोर्थ क्वेश्चन में जंप करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन ये रहा, विच ऑफ द बिलो इज़ द लॉन्गेस्ट मसल इन अ बॉडी। ये तो ईजी क्वेश्चन रहते हैं, हर एग्जाम में ऐसे 10 क्वेश्चन आते ही हैं। वन लाइनर, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, सबसे लंबी मसल्स कौन सी है, सबसे छोटी मसल्स कौन सी है, अगर हम IM इंजेक्शन दे रहे हैं तो कौन सी मसल्स डैमेज होने के चांसेस रहते हैं, IV हम कौन से एंगल में देना चाहिए, SC इंजेक्शन अगर हम दे रहे हैं तो किस रूट से देना चाहिए। वैसे ही जो हमको फोर्थ क्वेश्चन दिया है वो ये पूछ रहा है हमसे कि सबसे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में सबसे लंबी मसल्स कौन सी रहती है, तो दीज आर सार्टोरियस मसल। जो सार्टोरियस मसल्स रहती है वो ह्यूमन बॉडी में सबसे लंबी मसल्स पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ड्यूरिंग द रिसस्टेशन ऑफ अ पेशेंट। इसके लिए हमको रिसस्टेशन का मतलब पता होना चाहिए। विच पैल्पेबल आर्टरी इन द नेक इज़ यूज टू असेस द पेशेंट्स कार्डियोवैस्कुलर स्टेटस। मतलब अगर हम रिसस्टेट कर रहे हैं, मतलब ऐसा पेशेंट जो बेहोश है उसको हम वापस से होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमको कौन सी आर्टरी पैल्पेट करना पड़ेगा, कौन सी आर्टरी हम, हमारा जो बेहोश पर्सन है उसकी हम कौन सी आर्टरी को चेक करेंगे। तो इसमें आर्टरीज़ के नाम दिए हैं, ब्रोंकियोसेफेलिक आर्टरी, सबक्लेविकल आर्टरी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी और टेम्पोरल आर्टरी। जैसे कि हम CPR वगैरह भी देते हैं
तो हम देखते हैं कि पेशेंट को अगर हम CPR दे रहे हैं तो उसकी आर्टरी चेक करके देखते हैं ना हम लोग कि हम कौन सी आर्टरी चेक करें। तो हम कैरोटिड आर्टरी चेक करते हैं, जो हमारी थायराइड ग्लैंड, बटरफ्लाई ग्लैंड की साइड में 3 एंगल के ऊपर हम जस्ट फील कर पाते हैं कैरोटिड आर्टरी। और अगर ये क्वेश्चन अगर हम पूछते हैं, अगर वहाँ पे एडल्ट की जगह ना हो के इन्फेंट होता, तो हमारा जो आंसर है वो बदल जाता, वहाँ पे आ जाती है हमारी एपिकल आर्टरी। ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 6 नंबर का क्वेश्चन है ये कि रेखाज ब्लड ग्रुप इज अ ए नेगेटिव, सी कैन रिसीव ब्लड बाय ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम अ इंडिविजुअल हुज ब्लड ग्रुप इज। ये क्वेश्चन कुल मिला के सीधा साधा है कि भाई रेखा है, उसको ए नेगेटिव ब्लड है, उसका ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है, और वो उसको जो है इन चारों में से कौन सा ब्लड ग्रुप जो है वो दे सकता है। मतलब वो है कि यूनिवर्सल डोनर कौन है और यूनिवर्सल रेसिपेंट कौन है। एज वी नो, इतने सालों से हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो सबको दे सकता है वो होता है ओ नेगेटिव, और जो सबसे ले सकता है वो होता है ओ पॉजिटिव। तो इसका आंसर आ जाएगा ओ नेगेटिव। भाई रेखा को ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला जो है वो इसको दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जंप करते हैं। देखिए आप लोग, ये कफर सेल्स कहाँ पाई जाती है। कफर सेल्स, ये जो क्वेश्चन आया है भी कफर सेल्स वाला, ये जो मोनोजाइगोटिक सेल्स रहती है वो लीवर में अलग पाई जाती हैं, म्यूकोसा में अलग पाई जाती हैं, स्किन में अलग पाई जाती हैं, और ड्यूडेनम में अलग पाई जाती हैं। इसका एक सेपरेट वीडियो में एक शॉर्ट्स में बना दूंगी कि 10 से 12 जो म्यूकोसल लेयर रहती है या म्यूकोसल सेल्स रहती है वो कहाँ कहाँ कौन सी पाई जाती हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, ESB का पूछा ही जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट भी हुआ है कि कफर सेल्स कहाँ पाई जाती हैं। तो लीवर में हमको कफर सेल्स देखने को मिलती हैं। एक क्वेश्चन और इसमें आया था तो मैंने उसको थोड़ा सा लिखा है कि स्प्लिन पूछता है कई बार कि ग्रेवयार्ड ऑफ RBCs किसे बोलते हैं, तो वो रहेगा हमारा स्प्लिन, उसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन हम लोग डील करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स पॉलीपेप्टाइड्स इनटू अमीनो एसिड्स। तो ऐसा कौन सा जूस है, ऐसा कौन सा पॉलीपेप्टाइड है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो पॉलीपेप्टाइड को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करती है। तो ये होता है ट्रिप्सिन। जो ट्रिप्सिन जो है वो पॉलीपेप्टाइड को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है। न्यूट्रिशन का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, विच मैटरनल इम्यूनोग्लोबुलिन डज अ फुल न्यूबॉर्न रिसीव। मतलब ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि IgA जो रहती है वो सबसे बड़ी इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सी है, सबसे ज़्यादा जो मदर से फीटस में सबसे कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन ट्रांसफ़र होती है, एलर्जी के टाइम पे कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन बनती है। तो ये जो 7 से 8 क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है इम्यूनोग्लोबुलिन से, और हर एग्जाम में आते हैं। तो ये बोल रहा है क्वेश्चन कि मैटरनल इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सी है जो फुल न्यूबॉर्न के अंदर पूरी के तरीके से रिसीव होती है, न्यूबॉर्न को मिलती है उसकी माँ से, तो वो हमको मिलती है IgG इम्यूनोग्लोबुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आर, नकल ट्रांसलुएंसी ऑफ 14th वीक इज सजेस्टिव फॉर। मतलब अगर हमको नकल ट्रांसपेरेंसी देखना है तो हमको नकल ट्रांसलुएंसी एट 14 वीक की सजेस्टिव फॉर, तो हम 14 वीक्स में क्या सजेस्ट करेंगे, कौन सा टेस्ट सजेस्ट करने को बोलेंगे कि भाई हमको कौन सी ट्राइसोमी देखने को मिलेगी। तो ट्राइसोमी 21 हम डाउन सिंड्रोम को डिटेक्ट करने के लिए हम इसको परफॉर्म करते हैं। ऐसे ईसोफेजियल अट्रेसिया, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, फॉरवर्ड डुप्लीकेशन सिस्ट, इस टाइप के बहुत क्वेश्चन है। ये भी हम देख सकते हैं कि कौन कौन सी डिसीज से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं। 11 क्वेश्चन देखते हैं, सिक्कल सेल क्राइसिस कैन बी प्रीसिपिटेटेड बाय। सिक्कल सेल एनीमिया, हमको एनीमिया पता होना चाहिए कि एनीमिया होता क्या है बेसिकली। उसमें एक टाइप होता है सिक्कल सेल एनीमिया। सिक्कल मतलब होता है हंसिया, तो जो हमारी RBCs रहती है, जो हमारी सेल रहती हैं, उनका जो शेप है वो सिक्कल के सेल हंसी के जैसा शेप हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो सिक्कल सेल एनीमिया से सफ़र कर रहा है, सिक्कल सेल है उसको, तो वो क्या चीज़ नहीं कर पाएगा, कि करेगा तो उसको प्रॉब्लम होगी। तो भाई एक्सरसाइज, अगर वो ज़्यादा एक्सरसाइज करेगा तो उसको क्राइसिस आएंगे। वैसे उसकी बॉडी में क्या होता है, हंसी के आकार की RBCs ब्लड सेल्स होने के कारण क्या होता है, उसकी बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं पहुंच पाता। तो ऐसी कंडीशन में अगर वो क्या करता है, एक्सरसाइज ज़्यादा करेगा, तो वो रहता है उसको अवॉइड करना चाहिए, ज़्यादा एक्सरसाइज करना उसको अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का, एन इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म दैट रिजल्ट्स इन द बॉडी कॉजिंग प्रीमैच्योर डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC इज कॉल्ड। मतलब ये जो क्वेश्चन है कि अगर कोई ऐसा बच्चा है जो इनबॉर्न है, ऐसा पैदा हुआ है कि उसकी बॉडी में जो RBCs हैं, हमको पता है RBCs जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो उनका टाइम ड्यूरेशन कितना रहता है, लाइफ स्पान कितना रहता है, 120 डेज़। तो जो RBCs है वो 120 डेज़ सर्वाइव ही नहीं कर पा रही हैं, उतनी देर बन ही नहीं पा रही हैं, जल्दी जल्दी अमाउंट में बन ही नहीं पा रही हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो मैंने टिक नहीं किया है इसमें, इसका आंसर है G6PD डेफिशिएंसी। ये जो G6PD डेफिशिएंसी है उसके कारण जो RBCs है वो
जल्दी जल्दी फटाफट से प्री मैच्योर बनती हैं और फटाक से डिस्ट्रक्ट हो जाती हैं। इस कंडीशन को हम बोलेंगे G6PD डेफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 13 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी इन न्यूबॉर्न बैलार्ड स्केल। बैलार्ड स्केल हमको पता है कि हम जो बच्चा रहता है उसकी मैच्योरिटी को दो टाइप से, फिजिकल मैच्योरिटी और ब्रेन की मैच्योरिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। अब ऐसी कोई फीमेल है जो अपना कंसेप्शन टाइम भूल गई, उसे याद नहीं उसने कब कंसीव करी, और बेबी जो है वो क्या हो गया, उसका बर्न भी हो गया है। अब हम देखना है कि भाई वो कितने वीक्स में उसका जन्म हुआ है, 35 वीक पे, 34 वीक पे, 28 वीक पे। तो हम क्या करेंगे, न्यू बैलार्ड स्केल का यूज़ करेंगे, देखेंगे भाई कितना उसका ब्रेन डेवलपमेंट हुआ है, कितनी उसकी बॉडी डेवलपमेंट हुई है, उसका हम यूज़ करेंगे। तो वो बोल रहे हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एक कंपोनेंट नहीं है। लैनी को हमको पता है कि छोटे छोटे टीनी हेयर्स रहते हैं जो बेबी जब बर्थ होता है तो वो उसमें ऑलरेडी पाए जाते हैं। तो लैनी को जो है वो इसका टाइप इस बैलार्ड स्केल का नहीं है कंपोनेंट। बाकी जो हमारा पॉप्लिचुअल एंगल, स्क्वायर विंडो, स्कार्फ्स हैं, ये सब इसके हैं। आज हमने 13 क्वेश्चन डील कर रहे हैं और ये जो ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है इसको मैंने कॉपी बुक में लिखकर आपको एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट हम आगे क्लास में और 15 क्वेश्चन डील करने का कोशिश करेंगे और आगे फिर जितने भी नर्सिंग ट्यूटर के जो MP में वैकेंसी आई है उसके अकॉर्डिंग हम इसको अच्छे से डील करेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।